हेलो गाइस, वेलकम टू गोल अचीवर्स। आज हम कवर करेंगे एक नया टॉपिक, फोक डांस, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पीछे भी जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें आर्ट और कल्चर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रहे हैं, तो उम्मीद है कि आने वाले जो भी आपके एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी आर्ट और कल्चर से कई क्वेश्चंस रहेंगे। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज का हमारा वीडियो है फोक डांस यानी कि लोक नृत्य पे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारा मणिपुर, जागोई पंगु चोलम, ये एक ही है, दो नहीं है, कोमा लग गया। और थंगता, थंगता स्पेशली हम कह सकते हैं कि मार्शल आर्ट है, डांस फॉर्म है लेकिन मार्शल आर्ट की तरह इसको दर्शाया जाता है। जागोई है जो मैताई समुदाय है जो उसके द्वारा मनाया जाता है। मंगू चोलम जो है वो रासलीला के लिए प्रस्तावना के तौर पे किया जाता है मणिपुर के लोगों के द्वारा। तो आप ये तीनों याद रखेंगे, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों एग्ज़ाम में आते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान, गेरो, घूमर, कालबेलिया, भवाई या भावी। एग्ज़ाम में कई बार स्पेलिंग का थोड़ा सा वो रहता है, इसलिए मैंने दोनों डाल दिया, आप देख लेना जो भी हो। गंगोर, तेरताली, सुशिनी, जुमा और ख्याली, ये आपका क्वेश्चन भी आया हुआ था एसएससी में। सुशिनी, जुमा, ख्याल किस राज्य का है, तो आप याद रखेंगे राजस्थान का है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, इनका जो मतलब गीत होता है वो भी एग्ज़ाम के उससे इम्पोर्टेंट है, कई बार किसी किसी का पूछ लेते हैं, तो वो मैंने इसमें डाला हुआ है। तो मान जो गीत है वो राजस्थान का है। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ आप याद रखेंगे, कालबेलिया का क्वेश्चन आया हुआ था कि यूनेस्को में ये कब शामिल किया गया है। कालबेलिया जो डांस फॉर्म है ये यूनेस्को में 2010 में शामिल किया गया था। आपके एग्ज़ाम के उससे इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है यूपी। यूपी का जो डांस फॉर्म है, वैसे मैंने क्लासिकल में आपको बता दिया था, कथक आता है। कथक वैसे पूरे, अगर यूपी आपके ऑप्शन में नहीं है तो नॉर्थ इंडिया आप कर सकते हो, लेकिन वैसे अगर स्टेट वाइज है तो यूपी आपका आंसर रहता है, वो क्लासिकल डांस है। ये फोक डांस में अगर देखें तो नौटंकी, जोरा, रासलीला, कजरी, मयूर। ये मयूर जो डांस है वो ज़्यादातर ब्रिजवासियों के द्वारा किया जाता है। बिरा रसिया, कजरी, बिरा, रसिया वो गीत के तौर पे भी यूज़ किए जाते हैं। तो आपका इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है कि कजरी, बिरा, रसिया किस राज्य के लोकगीत है, तो आपका आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है उत्तराखंड। उत्तराखंड में ये दो तीन आप याद रखेंगे, गढ़वाली, छपेली और कुमाऊनी। कुमाऊनी तो आप हिल स्टेशन से ऐसे याद रख सकते हैं, कुमाऊं में जैसे हिल स्टेशन आते हैं तो कुमाऊनी वहाँ से हो जाएगा। छपेली भी बहुत उनका पॉपुलर डांस फॉर्म है, ज़्यादातर लड़कों द्वारा किया जाता है। और गढ़वाली, जो गढ़वाली क्षेत्र के लोग हैं वो इसको ज़्यादातर करते हैं। एक और चीज़ आप याद रखिए, जोड़ा लोकगीत, जो इसका लोकगीत है वो जोड़ा है, कई बार आ जाता है एग्ज़ाम में, तो मैंने रखा है इसको, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है कर्नाटक। कर्नाटक का लोकगीत है यक्षगान, हथलड़ी या हथलड़ी। हथ या हथ दोनों तरह से आपके एग्ज़ाम में आ जाता है, आप देख लेना स्पेलिंग का थोड़ा। लाम्बी, विरगास्ते। विरगास्ते जो डांस है वो कर्नाटक में दशहरे के टाइम पे किया जाता है। और यश, एक और चीज़ आप याद रखेंगे, यक्षगान है जो इसको आर्ट या बायलाट के नाम से भी जाना जाता है, कई बार इसका नाम भी दूसरा आ जाए तो भी आपको पता होना चाहिए कि कर्नाटक का डांस फॉर्म है। तो ये से इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसका भव लोकगीत भी आ जाता है एग्ज़ाम में। भव जो लोकगीत है वो कर्नाटक का लोकगीत है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है केरल। केरल के दो क्लासिकल डांस भी हैं, वो मैंने इसमें नहीं डाले हैं, वैसे मैंने कराए हुए हैं, कथकली और मोहिनी अट्टम। ओटंथुल, कुदियट्टम, ये थेयम नहीं है, थेयम है, थोड़ा स्पेलिंग का है, आप देख लेना। थेयम, कलियट्टम, चक्करकुत्थी और पादायनी। पादायनी तो स्पेशली माँ भद्रकाली के उपलक्ष्य में किया जाता है, और ये टेम्पल में ही होता है, भद्रकाली का जो टेम्पल है वहाँ पे किया जाता है। और केरल के वर्ड्स आप इस तरह से याद रख सकते हैं, जैसे अट्टम, थेयम, कलियट्टम, कुथू, इस तरह से जो वर्ड्स मिलेंगे वो आप एक तरह से डायरेक्ट रिलेट कर सकते हैं कि वो केरल का डांस फॉर्म है।
नेक्स्ट हमारा है बिहार। बिहार का जो डांस फॉर्म है जाट जाटिन, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, मैंने वही रखा है ज़्यादातर। जाट जाटिन, कर्मा, जरता और एक और नट्टा भी आप याद रखेंगे। वो ये तीनों साथ में ही पूछे जाते हैं, क्योंकि कर्मा कई का है तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। कर्मा, जरता, नट्टा वो बिहार का होगा। एक और बिहार से पूछा जाता है विदेशिया। विदेशिया जो डांस फॉर्म है वो भी बिहार का है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है हिमाचल। हिमाचल प्रदेश का जो डांस फॉर्म है वो है नाटी। नाटी जो डांस फॉर्म है वो ज़्यादातर कुल्लू, किन्नौर घाटी, गद्दी घाटी, शिमला वगैरह वाले क्षेत्र में किया जाता है। डांगी जो है वो प्रकृति को श्रद्धांजलि देने के लिए किया जाता है। श्रद्धांजलि मतलब कि जैसे अगर आपकी फसल अच्छी हुई है, मौसम के दौरान फसल अच्छी हुई, तो देवी, उनकी देवी जो रहती है नैना देवी रहती हैं, उनके मंदिर में ही ये किया जाता है डांगी जो है। एक और आप इम्पोर्टेंट चीज़ वही गीत वाली याद रखेंगे। झूरी जो गीत है वो हिमाचल से रिलेटेड है, तो आपका क्वेश्चन बनता है, तो एक क्वेश्चन आप याद रखेंगे, झूरी गीत हिमाचल से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारा है मिज़ोरम। मिज़ोरम का जो बहुत इम्पोर्टेंट ही पूछा जाता है वो बम्बू डांस ही रहता है ज़्यादातर देखे तो। उनका नाम आप देख लेना, चेराब और खंटुम बास। बास के उससे, बम्बू के उससे, कैसे भी आपसे पूछ सकते हैं। ये 6 या 8 बम्बू लेके इस तरह से किया जाता है, बांस के जोड़े के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है मेघालय। मेघालय का जो डांस फॉर्म है वो है लाहो। लाहो जो डांस फॉर्म है वो बेहिंदन खल्लम उत्सव जो रहता है उनका, उसके उपलक्ष्य के दौरान किया जाता है। नोंगकरम जो है खासी पहाड़ियों में रहते हैं, जो स्पेशली जगह है सिमिट, वहाँ पे ये किया जाता है। और जनजाति खासी पहाड़ियों वाली जो जनजाति रहती है उनके द्वारा किया जाता है। जो लाहो है वो जयंता जनजाति के द्वारा किया जाता है। और ये बांग्ला है, बांग्ला नहीं है, बांग्ला है, ये भी वहाँ का डांस फॉर्म है। ये दो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कर्मा, मटकी, भगोरिया, बधाई, जवारा, माच, राई, फूलपत्ती। आपका जो एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मटकी, भगोरिया, जवारा और फूलपत्ती आप याद रखेंगे। जवारा जो नृत्य फसल के उपलक्ष्य में ही किया जाता है किसानों के द्वारा, जैसे टोकरी में सिर पे डाल के जवार के कुछ, वो एक तरह से उनके देवता को धन्यवाद करने के लिए किया जाता है। फूलपत्ती है जो वो कुंवारी स्त्रियों के लिए ज़्यादातर बुंदेलखंड वाले इलाके में किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है आसाम। आसाम के दो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, बिहू और बागुरुम्बा। बिहू जो है वो आसाम का सबसे पॉपुलर, उनकी ड्रेस सेंस आपने भी देखा होगा कि बहुत अलग होती है। आसामी परिधान उनको कहते हैं, वो पहन के ये डांस किया जाता है। बागुरुम्बा जो है ये कछारी समुदाय के द्वारा किया जाता है और एक तरह से कृषि प्रधान उत्सव कह सकते हैं, बैसाख के टाइम पे ये किया जाता है उनके द्वारा, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है त्रिपुरा। त्रिपुरा का सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम में आता है वो होजागिरी आता है। होजागिरी भी रिहांग समुदाय के द्वारा किया जाता है। एक तरह से ये घरों में जैसे बाहर खड़े रह के सिर पे बोतल रख के उसको बैलेंस करके किया जाता है ये वाला डांस, और एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछा भी ये जाता है। नेक्स्ट है लेबांग। ये भूमिनी है और ये की है लेबांग भूमिनी। ये भी एक तरह से फसल नृत्य है, फसल के टाइम के मतलब अच्छी हुई इस तरह से खुशी से किया जाता है ये वाला डांस। नेक्स्ट हमारा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लावनी, ये आपने तो देखा भी मूवीज़ में बड़ा पॉपुलर हो रहा है आजकल, मूवीज़ में भी लावनी डांस को महत्व दिया जा रहा है, दिखाया भी जाता है। नेक्स्ट है दशावतार, तमाशा, पोवाड़ा। पोवाड़ा जो है ये एक तरह से श्री छत्रपति महाराज हैं, जो शिवाजी महाराज हैं, उनके जीवन की घटनाओं का वर्णन करता है। ये मराठी कथा गीत के रूप में आप देख सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं, आप याद रखेंगे। तो देखते हो नेक्स्ट हमारा है तमिलनाडु। कवाड़ी और करगम, ये एग्ज़ाम में आया हुआ था। कवारी, करगम, कराकट्टम, देव सत्तनम, वेरुपुथु, इनके नाम थोड़े अजीब रहते हैं, आप भी याद रखेंगे। ये आपके एग्ज़ाम में आया हुआ था, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये याद रखेंगे। दूसरा कंथूरी, कंथूरी है ये, कंथूरी लिखा हुआ है।
ये इनका लोकगीत है तमिलनाडु का, और विल्लुपत्तु भी इनका लोकगीत है। ये 2 लोकगीत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो है वहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट जो डांस फॉर्म है वो है रफ़ या राउफ, डमहल और कूड। कूड या कूड किस तरह से भी लिखा होता है। रफ़ जो होता है वो फुटवर्क पे बेस होता है, एक तरह से फुटवर्क पे बेस स्त्रियों द्वारा किया जाता है, ऐसे लाइन में पंक्ति बना के किया जाता है। उनकी जो ट्रेडिशनल ड्रेस होती है उसको पहन के किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का जो डांस फॉर्म है राउत नाचा, पंथी, सुआ या सुआ, दोनों तरह से लिखा आ जाता है एग्जाम में, आप दोनों ध्यान रखेंगे। पंडवानी, पंडवानी जो है छत्तीसगढ़ का लोकगीत भी है, तो आप इस तरह से भी याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट हमारा है गोवा। गोवा का जो दखनी या देखनी भी इसे कहते हैं, और ये केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। फुगड़ी, फुगड़ी भी केवल महिलाओं को द्वारा किया जाता है, और ये हर मौसम में किया जाता है, किसी भी फेस्टिवल में, हर मौसम में। जाकोर और मांडो, मांडो है ये जो गीत है, लोकगीत है, तो आप ध्यान रखेंगे। मांड जो है वो राजस्थान का है, मांडो जो है वो गोवा का है। आप दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, अलग अलग है दोनों के, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस तो पता ही है, कुचिपुड़ी है। कुचिपुड़ी आप याद रखेंगे, एग्ज़ाम में आता ही आता है, कई बार आता है। और अगर फोक डांस की बात करें तो थपेटा गुल्लू आप याद रखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा है गुजरात। गुजरात के 2 तो नॉर्मली सभी को पता होते हैं, गरबा हो गया और एक और होता है डांडिया हो गया, और 2-3 और हैं जो आप याद रखेंगे, टिपानी और राथवा। राथवा जो है वो गुजरात के उदयपुर जिले, वो राजस्थान वाला उदयपुर नहीं, गुजरात का उदयपुर जो है उसमें खास जनजाति द्वारा किया जाता है, और भजन इनका जो है लोकगीत रहता है, तो आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है सिक्किम। सिक्किम का ये एक्चुअली छाम नहीं है, ये चाम है। चाम भी 2 तरह का होता है, याक चाम और दूसरा सिंगी चाम। ये सिक्किम में एक तरह से जैसे पहाड़ी इलाका है, तो कंचनजंगा की जो चोटियां हैं पहाड़ी इलाका होने, याक उनका एक तरह से आजीविका का साधन है, तो उसको श्रद्धांजलि देने के लिए ये मनाया जाता है। सिंगी याक है जो कंचनजंगा की जो 5 चोटियां हैं उनसे जुड़ा हुआ है, इसलिए वो मनाया जाता है। और याक चाम जो है वो नॉर्मल याक को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। 1-2 आप याद रखेंगे, मैं बता देती हूँ, इसमें मेंशन नहीं है। डम्फू डांस, मरूनी नृत्य, संगीनी, तमांग सैलो और डम्फू एग्ज़ाम में आ जाता है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है उड़ीसा। उड़ीसा का गोतीपुआ जो होता है वो गंजम जिले के कुछ नर नर्तक द्वारा किया जाता है, और इसमें बॉडी पे जैसे एक तरह से युवा लड़कों द्वारा किया जाता है। ये स्पेशली जगन्नाथ जो हैं, वहाँ भगवान जगन्नाथ जो हैं, श्री कृष्ण की प्रशंसा, जगन्नाथ भगवान जो उनकी प्रशंसा के रूप में मनाया जाता है, किया जाता है। बाघ नाच है, ये भी नर युवकों द्वारा किया जाता है, और इसमें पूरी बॉडी पे जैसे बाघ जैसा आप पेंट करके किया जाता है। छाऊ जो नृत्य है और सवारी है। छाऊ का भी कई तरह का होता है, मैं नेक्स्ट वाले स्टेज में आपको बताती हूँ। ये 3-4 तरह का होता है, और उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल कई जगह पे किया जाता है, और थोड़ा इनका अलग अलग नाम रहता है। मैं एक्सप्लेन करके आपको बताती हूँ। इनका 10 काठिया जो है वो गायन शैली है, आप एक तरह से याद रखेंगे, लोकगीत है ये 10 काठिया, आप ये ध्यान रखेंगे, एग्जाम में आ जाता है। नेक्स्ट हमारा है झारखंड। पाइका और छाऊ या छऊ। अब ये छाऊ जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये अलग अलग स्टेट से आता है। 4 तरह का होता है ये। बंगला में जो है पुरुलिया छऊ बोलते हैं इसको, वैसे छऊ ही है लेकिन पुरुलिया छऊ है तो इसलिए बंगाल में किया जाता है वो वाला। सेरेकिला छऊ है, ये झारखंड में किया जाता है। और जो उड़ीसा वाला होता है वो मयूरभंज छऊ होता है।
तो ये अलग अलग नाम से, इसलिए तीनों स्टेट में अगर आपको खाली दिया हुआ है कि छऊ किसे, तो आप तीनों स्टेट अगर ऑप्शन में है तो तीनों आप लगाओगे। और अगर अकेला दिया है तीनों में से कोई एक स्टेट आपको दिया होगा तो आप उनमें से लगाएंगे। और अगर नाम इस तरह से ही लिखा हुआ है जैसे पुरुलिया छऊ या सेरेकिला छऊ या मयूरभंज छऊ, तो आप तीनों को अलग अलग लगाओगे आंसर। ओके, नेक्स्ट हमारा है नागालैंड। नागालैंड के ज़्यादा नहीं है, आप दो ही याद रखेंगे, चोंग और खेबा। एग्ज़ाम में अभी तक पूछा नहीं गया है तो आप याद दो रखेंगे। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल का सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है कई बार वो मुखौटा नृत्य आता है, और युद्ध नृत्य भी इम्पोर्टेंट है, आप दोनों ही याद रखें। मुखौटा नृत्य में क्या रहता है कि फेस पे मुखौटा पहन के ये वाली डांस शैली की जाती है। नेक्स्ट हमारा है दमन और दीव का, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है। वेंडिगाओ, वेडिगाओ आप याद रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। फॉर वॉचिंग, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।